Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Dania Amir and I'm working as a consultant in internal medicine in South City Hospital, as you all know. And today I'm here with another topic which is a very common medical condition जिसको हम कहते हैं anemia. That is low hemoglobin levels या फिर आम ज़बान में हम कह लें कि खून की कमी होना, जिस्म में खून की कमी होना. ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि अगेन दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन आवर पॉपुलेशन. यंग फीमेल्स के अंदर, यंग बच्चों के अंदर, उन ख़वातीन के अंदर जिन्होंने जो कि पोस्ट डिलीवरी हो, बेबी डिलीवर किया हो, उसके बाद एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ होता है. और वील बी टॉकिंग अबाउट फीमेल कॉजेज़ ऑफ एनीमिया एज वेल एंड मेल कॉजेज़ एज़ वेल. तो सिंस ये मैं वो वाले टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो कि हम लेट्स से कि डेली ओपीडीज़ में हम बहुत ज़्यादा कम अक्रॉस हो रहे होते हैं. तो इट्स बेटर कि हम वही वाले टॉपिक्स कवर करें जो कि कॉमनली भी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ. तो सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि व्हाट आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जिसके अंदर हमें पता चलता है कि यू हैव लो हीमोग्लोबिन लेवल्स या यू हैव खून की कमी. तो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनको हम थकन थकावट भी समझ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन टू सीक मेडिकल एडवाइस. तो अगर बहुत ज़्यादा किसी को अननेचुरल थकन हो रही हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही हो, थोड़ा सा भी काम करने के बाद जो है वो फील हो रहा हो कि नहीं, यू रनिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रहा है और स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लैक ऑफ एनर्जी महसूस हो रही है, स्पेशली इन फीमेल्स. तो ये वाले सिम्टम्स क्योंकि ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हम आम थकन से भी कोरिलेट कर रहे होते हैं. लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर, लाइक आई से इन माई ऑलमोस्ट एवरी वीडियो आई से दिस, कि साल में अगर आप एक दफ़ा भी अपना एनुअल ब्लड वर्कअप करवा लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें पता चल जाती हैं कि व्हाट आर द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में यू विल गेट टू नो कि व्हाट योर हीमोग्लोबिन इज़ एंड व्हाट आर द अदर ब्लड पैरामीटर्स एज वेल. सो यू विल गेट टू नो इवन दोज मेडिकल कंडीशंस दैट इन इन इनिशियल बेसिस एंड उसी वक्त अगर आप कैच कर लेते हैं तो फिर मेडिकल कंडीशन को ग्रास्प करना हमारे लिए ईजी होता है, उसको ट्रीट करना अकॉर्डिंगली इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी. तो इफ़ यू हैव लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्टैमिना, लैक ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़, काम करने में अगर आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक आप फील कर रहे हैं, सांस फूल रहा हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाए, तो वन ऑफ द कॉमन पॉसिबिलिटीज़ इज़ कि आपके अंदर खून की कमी है. ठीक है. तो कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं. हमारी पॉपुलेशन में सबसे मेन कॉज ये है कि वी आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट. दैट इज़ कि अगर आपकी ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म का आयरन अगर नहीं जा रहा, क्योंकि हमारी इनकी डेली लाइफ के अंदर जो हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट वेरी आयरन रिच, एंड स्पेशली द यंगस्टर्स, यू नो, बिकॉज दे आर इनटू सो मच ऑफ जंक एंड सो मच ऑफ अनहेल्दी डाइट कि दे हार्डली टेक स्टफ दैट आर रिच इन आयरन. So I will be talking about those food items as well that are rich sources of iron so that you can eat naturally. And like I always say in my video, okay, you know, a person can eat orally, that is the best way to supplement yourself rather than taking the help of multivitamins, rather than taking help of, you know, different medicines. It's always better that if you can eat healthy, if you can eat orally, you can digest properly, then that is the best blessing of God. ठीक है जी. So one of the common reasons in female is nutritionally you are deficient, and that is called iron deficiency anemia. Anemia का मतलब ये है कि खून की कमी होना, आम ज़बान में बता रही हूँ, in a very layman term. ठीक है. So that is low anemia में one of the common reason is iron deficiency anemia. ठीक है. तो उसके अंदर बेहतरीन हल ये होता है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जिसको है, वंस वो डायग्नोज हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट, यू कैन ईजिली इंक्रीज योर इनटेक ऑफ आयरन एंड यू कैन रिप्लेनिश द स्टोर्स. दूसरा ये होता है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा हो कहीं से भी, ठीक है, फीमेल्स में इट्स अ वेरी कॉमन कॉज कि ठीक है, मंथली साइकिल्स में यू लूज अ लॉट ऑफ ब्लड एंड समटाइम्स द bleeding is very very heavy. So a lot of females, they develop iron deficiency anemia, they develop anemia due to blood loss on a monthly basis, and then nutritionally also they're not doing well, तो फिर superimposed blood hemoglobin आपका लो हो जाता है. ठीक है जी. तीसरा ये होता है कि ब्लड अगर आपका लॉस हो रहा है कहीं से, ठीक है, वन ऑफ द रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड,
दूसरा ये कि अगर गॉड फॉरबिड आपको जो है वो उल्टी में खून आ रहा है, ठीक है, इन द वॉमिटस यू आर स्पिटिंग ब्लड, ड्यूरिंग द कॉफ यू आर स्पिटिंग ब्लड, या फिर लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आपके स्टूल्स में अगर ब्लड पास हो रहा है, समटाइम्स इट इज़ visible to the naked eye, sometimes it is not visible to the naked eye, like you have blood in the stool but that is not visible, वो सिर्फ आपको स्टूल डिटेल रिपोर्ट से ही पता चल सकते हैं, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट कैन बी द रीज़न, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न एज वेल। सेकेंड ये होता है कि आप की बॉडी जो है वो इनफ ब्लड नहीं बना रही है, उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी निटीज एंड ग्रिटीज में आई विल नॉट बी गोइंग, वी विल ओनली बी डिस्कसिंग द कॉमन कॉजेज जो कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर प्रिवेल कर रहे होते हैं। तो लाइक आई सेड कि फीमेल्स में इट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन रीज़न, ब्लड डेफिशिएंसी भी हो रही होती है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो रही होती है। तो इसके अंदर ये है कि हाउ टू डायग्नोस अनीमिया, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सिंपल ब्लड टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट आप करा लेते हैं, उसके अंदर एक दो पैरामीटर्स और होते हैं जो कि हम देख रहे होते हैं, उससे फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि येस यू डू हैव एनीमिया, एंड इन ऑर्डर टू रूल आउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फिर हम आयरन प्रोफाइल करा लेते हैं, उसके कुछ इंडाइसेस होते हैं, उसको देख के हम पता लगा लेते हैं कि इफ़ इट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो आज आई बी टॉकिंग मोर अबाउट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बिकॉज दैट इज़ मोस्ट कॉमन एंड दैट इज़ मोस्ट ईजिली ट्रीटेबल बाय द पेशेंट इटसेल्फ। तो डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन है कितना, ठीक है। अगर तो वो इस रेंज के अंदर आ रहा है कि यू कैन ईजिली replenish your stores with the help of diet, that is very good. Otherwise we do have iron supplements that is also in the form of oral tablets, oral capsules, वो आप ले सकते हैं। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा आयरन कम है तो फिर we can go for iron drips या blood transfusion as well। तो अब मैं बताती चलूँ कि what is the common source of iron in food। तो सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्स है दैट इज़ लिवर में जिसको हम कलेजी कह रहे होते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, कुछ लोग बहुत शौक से नहीं खा रहे होते। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप शौक से नहीं भी खा रहे देन ऑल्सो यू शुड ईट, वाई बिकॉज आप दवाइयाँ भी तो बगैर लाइक ख़राब टेस्ट की खा रहे होते हैं ना, तो फिर मजबूरी की हालत में इंसान को दवाइयाँ भी खानी पड़ रही होती हैं। तो वाई नॉट वो फूड आइटम जो कि आप अपने शौक से नहीं खा रहे होते वो आप सिर्फ दवा समझ के खा लें, ठीक है। तो लिवर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज़ लिवर। फिर हम आ जाते हैं खजूर की तरफ, डेट्स आर हाईली हाईली रिच इन आयरन, ठीक है। खजूर हो गया, रेजिन्स, किशमिश, ठीक है। देन वी हैव स्पिनच, फ्रूट्स, एनीथिंग दैट टर्न्स ब्राउन ऑन रूम टेम्परेचर, दैट इज एप्पल्स हो गए, बनानाज हो गए, दे ऑल हैव रिच आयरन कंटेंट। पोमीग्रेनेट्स, अनार, ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी रिच। एंड मीट, मटन हो गया, बीफ हो गया, दे आर ऑल रिच सोर्सेज ऑफ आयरन। सो सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ लिवर, उसके बाद डेट्स हैं, उसके बाद रेजिन्स हैं, फिर चीकूस, एप्पल्स, बनानास, पोमीग्रेनेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पालक बहुत अच्छा सोर्स है, वो आपका आ जाते हैं, एंड देन मीट। So these are commonly available, readily available food items that is available in our pantry, in our population, in our country. It's richly माशाल्लाह से हमारा जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर ये चीज़ें बहुत easily available हैं। तो why not have a good balanced diet, you know। अगर आपको खाने में मसला हो रहा है आप स्मूदी बना लो, आप you make a good smoothie of chiku, bananas, raisins, walnuts and dates in it. Together to make a very very healthy diet. Even if you skip meal and you take this, it's going to replenish your stores like anything. So like I said, if you can eat orally, nothing like it. दूसरा ये कि अगर हमें जो है वो orally भी हम ले रहे हैं लेकिन उसके साथ हम सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो वी डू हैव आयरन सप्लीमेंट्स। वो आप इट्स बेटर कि आप जो हैं किसी अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें एंड देन यू कैन get hold of this prescription as well. Iron जब भी हम लेते हैं in the form of supplement, we do have few side effects like bloating, constipation, some cramps, so you have to adjust your dose accordingly, ठीक है जी। फिर अगर आपका उस लेवल पर आयरन है जिसके अंदर we really have to give you intravenously, then we do have iron drips and we do have blood transfusion available, but of course वो सिर्फ आपकी physician decide करेगा, तो इसलिए we have to keep these things for the physician basis, ठीक है जी। तो ये था अगर हैवी पीरियड्स की कंप्लेंट है यंग फीमेल्स के अंदर या इवन मिडिल एज फीमेल्स के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, दैट कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लीडिंग एंड दैट्स व्हाई यू लूज ब्लड इन दैट।
So you have to visit your gynec and then you have to regulate your cycles for that. ठीक है जी. फिर इनकेस अगर कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, अल्सर्स की प्रॉब्लम है या कोई GI प्रॉब्लम है, गट इश्यूज हैं, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर टू रूल आउट द कॉजेज ऑफ एनीमिया. फीमेल में इट्स कॉमन, मेल्स में अगर किसी को एनीमिया हो रहा है यू हैव टू रूल आउट दोज थिंग्स. वाई? बिकॉज मेल्स में यू डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ ब्लड लॉस लाइक फीमेल्स दे डू हैव मंथली साइकिल्स. तो मेल्स में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की नीड होती है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बिल्कुल हम सोचते हैं, लेकिन मेल्स में फिर वी हैव टू रूल आउट अदर कॉज एज वेल. सो मेल शुड कंसल्ट डॉक्टर्स फॉर श्योर. ठीक है जी. सो दिस वॉज वन ऑफ द कॉमन मेडिकल कंडीशन जो कि हम ओपीडीज में अपने देख रहे होते हैं. आई डू सी मैनी यंग फीमेल्स, आई डू सी मैनी मिडिल एज्ड फीमेल्स जो कि इस प्रॉब्लम के साथ आ रही होती हैं. तो आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू डू नो द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स. मेरा मकसद उन मेडिकल कंडीशन को कवर करना हो रहा होता है जो कि कॉमनली प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसके साथ हमारे पास पेशेंट. ठीक है जी. आई होप दैट हेल्प्स यू and I'll be presenting another common condition soon inshallah. So until that time, take care and kind regards, Dr. Dania Amer, and do subscribe to my channel and do press the bell icon. Thank you very much. Take care.